हम बांग्लादेश के रहने वाला है। हम 56 में अपना देश को छोड़ा, तो हमारा देश छोड़ो या तो नमाज पढ़ो। केवल अंगूठा पहन करके इस देश में आया। जिस गांव में 2-4 घर हिंदू है, मुसलमान लोग जा करके एक बार गिन रात को उन लोग को मारपीट करना शुरू कर देता है। हमारे सामने ही लड़का बच्चे के टांग पकड़ करके मुड़ काटा। आपके सामने? हमारे मर्द के सामने औरत के चूची काट करके वो लोग गेंदा खेला। हमारे रिश्तेदार था, अपने आंखों से देखा। एक गड्ढा था मुर्दा से बिल्कुल भरा हुआ। अच्छा, पूर्वी पाकिस्तान का, जो वर्तमान में बांग्लादेश। पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान लोग आकर के तभी वो लोग मार पाया। 30 लाख हिंदू उसमें मारे गए थे, ऐसा कुछ सच है? बहुत मारा है, बहुत। भारत सरकार, अरे हम टीवी में देखते हैं, हमारा तो खून खल जाता है। हम तो चाहते हैं कि 2-4 मुसलमान को काट दे तो मरे स्वर्ग में जाएंगे। राष्ट्रद्रोह लगा देगी सरकार, मोदी सरकार आपके ऊपर। ममता जगह जमीन के घर बाड़ी छोड़ के आ नहीं पाया, तो कुछ लोग रहेगा और कुछ लोग चला जा रहा। बांग्ला अनेक सहायता करते बांगाली के भारत सरकार। मित्रों नमस्कार, मैं हूं करण, अध्यक्ष राष्ट्र धारक दल। मित्रों, आज हम लोग बहराइच जनपद के पयागपुर तहसील क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे हम सभी लोगों ने मिलकर के बांग्लादेशी हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, जो बेटियों के रेप, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार उन पे हो रहा है, उसके विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे ज्ञापन दिया है राष्ट्र धारक दल के तत्वाधान में। और यहाँ पे हमारे साथ बंगाली समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ लोग जा चुके हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं वहाँ के हालातों के बारे में। श्रीमान जी, आपका क्या नाम है? वासुदेव विश्वास। आप जो है कहाँ से, बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, यहाँ पे कब से? हम बांग्लादेश के रहने वाला है। 1943 में हमारा जन्म हुआ है। हम 56 में अपना देश को छोड़ा। उन लोगों को यही मांग था कि हमारा ये पाकिस्तान हो गया है, तो हमारा देश छोड़ो या तो नमाज पढ़ो। हम लोग कहा कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देश छोड़ देंगे। तो केवल अंगूठा पहन करके इस देश में आया। भारत सरकार हमको अभी तक मतलब कोई प्रकार से जीवित रखा। ताकि वही झगड़ा जो है बाद में फिर हुआ सन 71 में, वही हाल। जिस गांव में 2-4 घर हिंदू है, मुसलमान लोग जा करके एक बार गिन रात को उन लोग को मारपीट करना शुरू कर देता है। तो जिस प्रकार से वर्तमान समय में नरसंहार, हमारे सामने ही लड़का बच्चे के टांग पकड़ करके मुड़ काटा। आपके सामने? हमारे सामने। आपने देखा? हमने देखा। ये कब की बात है? ये सन 55 के बाद। सन 55 में? हाँ, 55 में। और एक मर्द के सामने औरत के चूची काट करके वो लोग गेंदा खेला। हमारे माँ के कपड़ा उनको पहनाया। हमारे रिश्तेदार था, इसलिए हमारे जो जितना रिश्तेदार है सब इंडिया में है, उस देश में नहीं है। बांग्लादेश में कोई नहीं है। तो उस हिंसा को आपने खुद अपनी आंखों से देखा? अपने आंखों से देखा। एक गड्ढा था मुर्दा से बिल्कुल भरा हुआ। अच्छा, इतना एक हिंदू लोग भी काटा है उन लोग को। अरे तो वो जितना उधर के पाकिस्तान के हिंदू है, पूर्वी पाकिस्तान का, जो वर्तमान में बांग्लादेश बाद में बना, लेकिन वो पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमान लोग आकर के तभी वो लोग मार पाया। अच्छा, तो अभी उन्हीं लोग मारा। मतलब है कि जो हिंसा वहाँ पे उस समय 55 में हो रही थी, तो 55 में जो बंगाली मुसलमान था वो बंगाली हिंदुओं को मार नहीं पा रहा था। जो बांग्लादेश का जो मुसलमान था, तो वहाँ पे वो हिंदू भारी पड़ रहा था उनके ऊपर। वो नागमाई पड़ोसी है। जो वर्तमान पाकिस्तान है, वहां से मुसलमान बड़ी तादाद में बांग्लादेश में यानी कि पूर्वी पाकिस्तान में पहुंचे और फिर उनकी सहायता से हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर। हाँ, पाकिस्तान का मुसलमान है कि 30 लाख हिंदू उसमें मारे गए थे, ऐसा कुछ सच है? बहुत मारा है, बहुत हिंदू बहुत मारे गए, बहुत मारा है। हम तो 56 में ही आया, वो ढाका से माइग्रेशन करना पड़ा। एक कागज दिया है, हमारे पास है। अच्छा, वर्तमान में जो स्थिति है, जो जिस प्रकार से वहां पर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि भारत सरकार? अरे हम टीवी में देखते हैं, हमारा तो खून खल जाता है। हम तो चाहते हैं कि 2-4 मुसलमान को काट दे तो मरे स्वर्ग में जाएंगे। आप हमको छोड़ दीजिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। अभी हमारा इतना राष्ट्रद्रोह लगा देगी सरकार, मोदी सरकार आपके ऊपर।
ये हम हमारा तो जिंदगी अब रोते रोते गया। सरकार अभी आपने देखा नहीं है कि मुसलमान अगर हिंदू को मारता है तो कोई बड़े एक्शन नहीं होते हैं, कोई ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं ना अखिलेश यादव कुछ रोकने वाला नहीं था वो देश में, जैसे ना ही ही बीजेपी सरकार कोई एक्शन लेती है। तो अगर आप कोई हिंदू कुछ कर देता है, जैसे कि पिंकी चौधरी ने कुछ लाठी मार दी तो उनको एनएसए लगा दिया गया, राष्ट्रद्रोह। लाठी मारने पर, मुस्लिम के लाठी मार देने से उन पर राष्ट्रद्रोह लगा दिया गया। क्या देखते हैं कि भारत में भी वही हालात क्या होंगे, ऐसा लगता है आप कभी? जैसे कि अरे तो भारत सरकार तो उस टाइम बता दिया था हम लोगों को, जितना हिंदू भाई है सब चले आओ, लेकिन वो ममता जगह जमीन के घर बाड़ी छोड़ के आ नहीं पाया, तो कुछ लोग रहेगा और कुछ लोग चला जा रहा। तो हम लोग को ऊपर बीता है, हम बरिशल जिले का है, तो हम लोग को ऊपर बीता है, तो हम लोग भाग लिया, यहाँ रहेंगे तो मर जाएंगे। भारत सरकार बंगाली हिंदुओं की सहायता करे, इस बात को नहीं, भारत सरकार तो बहुत सहायता किया। आपको इसको बोलना है बंगाली में। বাংলা অনেক সহায়তা করছে বাঙালিকে ভারত সরকার যদি সহায়তা না করতো, হিন্দিতে কব। दास मंडल जी आप बंगाली हैं, जी बंगाली भारत है। सरकार से क्या मांग करेंगे? जिस प्रकार से हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे आप? भारत सरकार के यही बताएंगे हम, जो सख्त कदम उठाए, ये नरसंहार जो हो रहा है इसको रोके, और खुलना जसोर जो है दूजिन डिस्ट्रिक्ट जो है इसका स्टेट बना दे, हिंदुस्तान के स्टेट बना दे, उसमें हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बांग्लादेश में वर्तमान हाँ, में हिंदू कुछ राष्ट्र स्थान को अलग करके हिंदुओं के लिए सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण किया जाए। निर्माण किया जाए। और वर्तमान में जो हो रहा है तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अमल मालिक। अच्छा अच्छा। आप इस बात से चिंतित हैं कि जो बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं ये गलत हो रहा है? हाँ, गलत हो रहा है। ये जो है सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए, सरकार के साथ एक्शन लेना है। हमारे साथ राजेश जी हैं जो बंगाली हिंदू समाज के लीडर हैं। अपना परिचय स्वयं दीजिए और कुछ। मैं राजेश कुमार विश्वास बंगाली समुदाय का सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, और महाप्राण जोगन्नाथ मंडल जो बांग्लादेश में किसी ज़माने में वहाँ का नेता हुआ करता था, लीडर हुआ करता था, जो पाकिस्तान के संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। हमारे जो नए जनरेशन यहाँ के हैं वो करीब करीब भूल चुके हैं उनको, तो उनके नाम को सबके सामने लाने के लिए उनके नाम से एक समिति रजिस्ट्रेशन किया हूँ, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। और आज आपने ज्ञापन भी दिया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा हो, जी, और राष्ट्र धारक दल की ओर से हम सभी लोगों ने और आपने अपनी समिति के माध्यम से हम लोगों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन भेजा है सरकार को। तो पहले तो आप कुछ बंगाली भाषा में कुछ बोल के बताइए ताकि हमारे दर्शकों को विश्वास हो सके कि आप बंगाल से हैं। बंगाली भाषा में जैसे बोलते हैं ना, जब देश ब्रिटिश भारत हिंदी को चुके नहीं बोल जब ब्रिटिश भारत जब देश था, उसी समय बांग्लादेश को जो है সোনার বাংলা বলতো। এখানে 6টা ঋতু চলতো। ভারতের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান বাংলাদেশকে মানা যেত। ভারত মানে ওই সময় কলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। कलकत्ता उस समय भारत की राजधानी थी, ब्रिटिश इंडिया में। तो जो विकास उस समय कलकत्ता में हुआ या हमारे बंगाली समुदायों का हुआ है, शिक्षा, राजनीति, औद्योगिक, तो अकल्पनीय था। परंतु ब्रिटिश भारत के जब गुलाम देश को जब आज़ाद हुआ ब्रिटिशों से, तब बड़ी विडंबना यह है कि देश के 2 टुकड़े हो गए थे। आप ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया था कि आपके पूर्वज पूर्वी पाकिस्तान में निवास करते थे। जी, जब सुनिए, जब हमारा पूर्वी पाकिस्तान में निवास करते थे, तो क्या उस समय की स्थितियां थी? क्या आपके पूर्वजों ने बताया कि कितना प्रतिशत हिंदू वहां पे था? जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कितना प्रतिशत हिंदू वहां पे रहा होगा और कितने प्रतिशत मुसलमान वहां रहे? जो हमारे हिंदू बाहुल कम 7-8 डिस्ट्रिक्ट थी, बरिशाल, खुलना, जौशोर, फरीदपुर,
मेहमान हाट, ये बॉर्डर से इस समय लगे हुए जिले हैं करीब करीब, और इन जिलों में लगभग 72% हमारे हिंदू समुदाय के लोग थे। 72% हिंदू समुदाय के लोग थे, फिर भी उसको बांग्लादेश में पूर्वी पाकिस्तान में दे दिया गया। यही बात तो हमारे पूर्वज भी अभी नहीं जान पा रहे हैं, और यही बात हम लोग भी अभी नहीं जान पा रहे हैं। यही चीज़ की जिज्ञासा है मन में कि भारत सरकार को या हमारे जो देश के राजनेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको क्या मजबूरी थी कि हमारे जो 72% हिंदू बहुल क्षेत्र को बांग्लादेश में, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी डिवाइड करने के बाद उसको उसी में जोड़ के रखा। थोड़ा सा तथ्य मैं आपको बता दूं, उस समय भारत की जो स्थिति थी, देश आज़ाद की स्थिति, संविधान बनाने की स्थिति, उस स्थिति में जो भारत के संविधान के रचयिता जिनको माना जाता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, वो भारत के संविधान सभा में जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि किसी तरह अगर संविधान सभा में नहीं पहुंचेंगे तो हमारे जो एससी कम्युनिटी है, जो दलित भाई लोग हैं, इनकी बात को वहाँ कैसे उठाएंगे। इसलिए जब कोई उपाय नहीं लगा तो हमारे बंगाल प्रांत के महाप्राण जोगेंद्रनाथ मंडल, जो उस समय निर्वाचित ब्रिटिश सरकार में भी एमएलए हुआ करते थे और बंगाल में लेबर मिनिस्टर, श्रम मिनिस्टर वगैरह कई पदें उनके पास थी, तो वो उस समय बाबा साहब से मिलके उनको जो बंगाल से चुनाव लड़ाया था संविधान सभा जाने के लिए, उस समय 5 एमएलए की वोट चाहिए थी कि अगर कोई मेंबर संविधान सभा में जाएंगे तो 5 एमएलए का वोट उनको मिलना चाहिए था। तो उस कठिन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी की सरकार उनको हराने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र भाई का उपयोग किया था, उनको उनके खिलाफ लड़ाया था। तो जोगेंद्रनाथ मंडल अपने दलित कम्युनिटी के साथ मिलकर उनको 5 वोट की जगह 7 वोट से जब जिता के संविधान सभा में पहुंचाया बाबा साहब को, हमें लगता है वही आक्रोश से, उसी आक्रोश से जो हमारे जो मनवादी विचारधारा के लोग या वामपंथी लोग कांग्रेस पार्टी ने इस एरिया को काट के वामपंथियों ने एक षड्यंत्र किया था, हाँ, इस हिंदू बाहुल क्षेत्र जिलों को भी पूर्वी पाकिस्तान में ऐड कर दिया, जिससे कि बाबा साहब की सदस्यता पूर्व पाकिस्तान, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान हो जाए, वो भारत के संविधान सभा में ना आ पाए। ये एक तरह का बाबा साहब के साथ षड्यंत्र करने के तहत हम लोग को दंड मिला कि हम लोग उनका हेल्प क्यों किए। बाबा साहब की आपने हेल्प। हाँ, आज हमारे जो भारत में जो दलित भाई लोग हैं वो इस बात को समझना नहीं चाहते हैं कि मैं भारत के इतिहास हम पढ़ते हैं तो 1747 एक प्लासी का युद्ध हुआ था, जो सराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। मीर जाफर की गद्दारी की वजह से वो युद्ध हार गया, अंग्रेज जीत गए, और जो लॉर्ड क्लाइव था उसने भारत में ब्रिटिश इंडिया, हाँ, वही से शुरुआत नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी। बंगाल से शुरुआत हुई थी। नहीं, बंगाल वो तो आए थे मद्रास के रास्ते में बिजनेस करने। नहीं, शासन बंगाल से शुरू हुआ, शासन बंगाल से शुरू हुआ। तो जो सबसे अधिक समय तक गुलाम रहा अंग्रेजों का क्षेत्र, वो क्षेत्र बंगाल जी, बंगाल सबसे अधिक समय तक 200 सालों तक, पूरे 200 वर्षों तक। इसका कुछ कारण ये है। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग बंगाल से हैं, आपको इतिहास की अच्छी जानकारी हो। इन 200 वर्षों में जब अंग्रेजों का शासन था, क्या उस समय भी हिंदुओं के इस प्रकार से नरसंहार मुसलमान करता था? जिस प्रकार से आजादी के बाद मुसलमानों ने 47 में, सन 55 में आपने बताया कि 55 में महिलाओं के स्तन काटे के बॉल बना के खेलते थे स्तन से, और बहुत बुरी तरह से नंगा किया इंसानों को। सन 55 में, 71 में, और आज भी जिस प्रकार से बंगाली हिंदू, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हिंदू मारा जा रहा है, और बांग्लादेश का भी हिंदू बहुत बुरी तरह से मारा है। क्या ये अंग्रेजों के 200 वर्षों में क्या हिंदुओं पे इस प्रकार की प्रताड़नाएं होती थी? नहीं, उस समय देखिए बंगाल में ब्रिटिश सरकार में कुछ अच्छाइयाँ भी थी। जो शिक्षा का स्तर था उस समय, जो हमारे दलित भाई लोग हैं, दलित कम्युनिटी के साथ जो भेदभाव होता था उनको शिक्षा से दूर रखा जाता था। राजा राम राय भी वहीं गए थे ना? राजा राम राय, हाँ, बंगाल के थे। तो उन्होंने कई समाज सुधारक पैदा हुए इसी चक्कर में, क्योंकि वहाँ जो होता था उसके थ्रू अकॉर्डिंग में वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते थे। लेकिन अंग्रेज आने के बाद, नहीं, मैं अंग्रेजों का समर्थक बिल्कुल नहीं, मैं बहुत कट्टू आलोचक रहा, हम भी समर्थन नहीं करते हैं, मगर लेकिन ये पोजीशन उस समय जो स्थिति थी जी, ये हिंदुओं की जो स्थिति थी, अगर हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए तो अंग्रेजों का शासनकाल वर्तमान शासनकाल से आप बेहतर मानते कि खराब मानते हैं? शासनकाल बेहतर हम नहीं मानते हैं, क्योंकि पराधीन गुलाम होके कोई शासन अच्छा नहीं गुलामी का होता है। लेकिन इस तरह से घटनाएं नहीं होती थी हिंदू के साथ। हाँ,
अगर कोई घटना ऐसे होता था तो ये हमें भी सुनाई तो पड़ा नहीं है, जो लेकिन लोग कहते हैं कि गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आ गए, हाँ, विचारधारा मानसिकता जो अंग्रेज के काले जमानों में अंग्रेज का से शासन आ गया और ये काले अंग्रेज इतने क्रूर हैं जी कि अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर हैं ये। हाँ हाँ, रहे ये नहीं है। हिंदुओं को नरसंहार होते हुए देखते हैं और कोई कार्रवाई नहीं करते, उनका दिल नहीं पसीजता है। उनका दिल, ब्रिटिश हुकूमत बहुत अत्याचारी हुकूमत थी, उन्होंने देश का बहुत नुकसान किया, बहुत शोषण किया, बहुत अनाचार अत्याचार किए, और जो वर्तमान में अत्याचार हो रहे हैं जितना उससे बहुत अधिक, खास तौर से हिंदू पे। जो आजादी मिली इस देश को, बंगाल को, भारत को, पाकिस्तान को, उसका सर्वाधिक लाभ 100% से भी कई गुना अधिक लाभ केवल और केवल मुसलमानों को मिला, जी जिन्होंने कुर्बानियां नहीं दी या बहुत कम कुर्बानी दी। आपके जितने भी क्रांतिकारी थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, तुलसीराम बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, ये हिंदू कम्युनिटी से थे 99%। और जिन्होंने सबसे कम कुर्बानियां दी वही मोच काट रहे हैं, और हमारे जो हिंदू नेता हैं वो सब दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक बन के हम लोगों के नरसंहार को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। क्या और कुछ आप बताना चाहेंगे? आप बंगाल के, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे देश की प्रधानमंत्री से, कुछ सरकार से? देश की प्रधानमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर मेरे बात वहाँ तक पहुँचती है, कि कम से कम वो अपने देश में जो सनातन धर्म है, जो हिंदू अनुयायी है, जो शांति प्रिय लोग है, उसके लिए कोई कठोर कदम उठाए सरकार की तरफ से, जिससे कि सभी लोग समान रूप से जो है यहाँ निवास कर सके, शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसके लिए भविष्य को देखना पड़ेगा आज, क्योंकि आने वाले भविष्य में, आज तो हम लोग जिस प्रकार के जी पा रहे हैं, वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन आज से 50 साल या 100 साल बाद अगर आज वो भविष्य नहीं सुधारेंगे तो उस समय अगर हम लोग जिंदा तो 50 साल आपने बहुत बोल दिया, जिंदा तो नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारे पीढ़ियों को जो कष्ट होगा वो कष्ट बयां नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो भी आज कर पाए सरकार में रहते हुए, अगर संविधान की रक्षा आज कर पाए तो वो संविधान बचा रहेगा, नहीं तो एक दिन ये संविधान भी जलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो राष्ट्र धर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि दक्षिण बंगाल को, दक्षिण बांग्लादेश के 3 राज्यों को अलग करके, जिसमें चित्रगांव आता है, बैंकॉक आता है, खुलना आता है, क्योंकि रोहिंग्या बांग्लादेशियों की घुसपैठ भी चित्रगांव के रास्ते से ही होती है। तो हमारी मांग है कि उसको अलग करके एक अलग हिंदू बांग्लादेशी राष्ट्र बसाया जाए। उसी बात को मैं पहले, सहमत है? उसी बात को मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस जिलों में उस समय बॉर्डर एरिया में ही 6-7 जिले ऐसे थे जहाँ 72% हिंदू हुआ करते थे। क्या मजबूरी थी? अगर उस एरिया को आज ये हमारे भारत में, पश्चिम बंगाल में ले लेते भारत में, तो आज ये परिस्थिति तो वहाँ उत्पन्न नहीं होती। अगर सरकार के पास ऐसी कोई विधि व्यवस्था है, जब हमारी सरकार जो है भाजपा ये 2014 में आई, तो हम मोदी जी की सराहना करेंगे या भारत सरकार की विदेश नीति या कूटनीतिक सराहना इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने पहला काम ये किया था, जो बॉर्डर में वहाँ विवादित थे कि जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनकी जमीन भारत में थी, और कुछ लोग जो भारत में रह रहे हैं मुस्लिमों की, उनकी जमीन बांग्लादेश में, हिंदुओं की बांग्लादेश में थी। तो उस समय बॉर्डर में उस पार के लोग इस पार खेती करने आते थे, इस पार के लोग उस पार खेती करने जाते थे। तो ये समस्या का समाधान उस समय मोदी जी 2015 में ये समाधान हुआ था। समाधान कर दिया कि कम से कम जो बॉर्डर एरिया के अंदर वाली जमीन है वो हिंदू की, वो बांग्लादेश को दे दिए, जो बांग्लादेश की जमीन है उस जमीन को। इसमें भारत का नुकसान हुआ, इसमें करीब 10,000 एकड़ से अधिक जमीन भारत की बांग्लादेश को दे दी। नहीं, अगर घाटे का सौदा था। सुनिए, उसमें कुछ जमीनें हमें हमारे हिंदुस्तान में भी आई है, लेकिन एक जान माल की सुरक्षा प्लस ये बॉर्डर का जो घुसपैठ वाला है, इसमें भी काफी कंट्रोल आया था उसके बाद। और एक जो सीमा रेखा का विवाद था, जानलिए वो बहुत बड़ा विवाद खत्म हो गया था। अगर अभी मौका अगर हो सरकार के पास, तो इस प्रकार की वार्ता 2014 के बाद जब हसीना की सरकार थी उनसे कर करके कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन वो समय तो अब व्यतीत हो गया। बंगाल में कैसी सरकार बनेगी, किसकी बनाएगी, बंगाल में तो निश्चित तौर पे एक आतंकवादी संगठनों की किस विचारधारा की सरकार बनती है, ये संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसके लिए मोदी जी से हम कहना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय जो सभ्यता के जो हिंदू धर्म के लोग वहाँ रह गए, अपने
जैसे जन्म स्थान को नहीं छोड़ पाए सन 47 के बाद, उनको यहाँ लाना चाहिए, उनको पुनर्वासित करके यहाँ फिर बसाना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में यहाँ तो मुसलमान भी खूब बड़ी तादाद में आ रहा है, रोहिंग्या भी आ रहा है। नहीं तो इसकी तो पहचान हमारे खुफिया विभाग है, इंटेलिजेंस विभाग है, जिला प्रशासन है, शासन है, गृह विभाग है, उसको करके उसको रोकथाम करना मुझको चाहिए। लगता है कि भारत सरकार को 1951 की जो जनगणना थी, जी, उस जनगणना रजिस्टर को निकालें और उस जनगणना रजिस्टर के अनुसार जो वृक्ष श्रृंखला चली आ रही है प्रत्येक व्यक्ति की, एक एनआरसी ऐसी बने जो 1951 की जनगणना के अनुसार जो व्यक्ति थे, उनके वंशज, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनको चिन्हित किया जाए। हाँ, जो एक हिसाब से मूल निवासी आप कह सकते जो हैं। मूल निवासी, और उसके अलावा जो लोग निकलेंगे वो घुसपैठिए होंगे। नहीं, सरकार तो ये करना चाहती थी। कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ लोग ऐसे निकलेंगे जो अवैध रूप से सरकार नहीं, सरकार तो ये करना चाहती थी। जो हमारे हिंदू भाई बंधु आए वो तो मजबूरी में आए, उसका तो पुनर्वास होना चाहिए भाई, वो मजबूरी में इसलिए आए क्योंकि और जो उनका- मुस्लिम आए, जी, जो 1951 हाँ, के जो मुस्लिम आए, जो उस समुदाय के लिए सुरक्षित वो एरिया है, उनका जो देश बना है, उन्हीं के लिए, हाँ, उनको उसके बावजूद तो 1951 वहाँ रोकना चाहिए। हाँ, तो हमारी सरकार से भी मांग है कि 1951 से लेके आज तक उसकी श्रृंखला निकाली जाए, रजिस्टर बने, और उसके बाद जो अनलीगल माइग्रेंट है, जो मुस्लिम्स हैं, जी, उनको डिटेंशन सेंटर में तत्काल भेजा जाए। उनकी संपत्ति जब सरकार अभी चाहे तो हमारे जो विदेश नीति है या विदेश मंत्रालय है, उसके थ्रू आप बांग्लादेश में जो है आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे उस 47 के पहले, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकारें थी उसमें जनगणना हुआ था 31 में, तो बंगाल का भी जनगणना हुआ होगा, जो पूर्वी पाकिस्तान बना उसका भी जनगणना जरूर हुआ होगा। उसमें जो भी लोग वहाँ चिन्हित किए जाए, उनके वो वंशावली निकाल ले, जो हिंदू माइनॉरिटी के वहाँ के लोग हैं, उनके जो पूर्वज यहाँ आए हैं या जो आना चाहते हैं उनको ले आए, और जो हमारे यहाँ जो सरकारें इस समय वक्फ के पास जो जमीनें हैं, उस जमीनों में उनको बसा दे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जमीन तो किसी की है नहीं। जो वहाँ पे हिंदुओं की जमीनें थी पूर्वी पाकिस्तान में, वो तो मजबूर थे, वो तो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। जी, पर जो वहाँ के हिंदू आए उनको क्या मिला? कुछ उनको नहीं तो मिला। जंगलों वो में बसाया गया, जैसे कि आप लोगों को ये पयागपुरी जंगल ही था, वो तो निर्वासित जीवन जान लीजिए ये व्यतीत जंगलों में कर रहे। आपको बसाया गया। पयागपुर एक मतलब है कि जंगल ही एरिया था लगभग। हमारे यहाँ के आसपास तमाम सुनिए, जंगल। हमारे यहाँ के जो भी लोग हैं स्थानीय, जब हमारे पूर्वज आए थे, जहाँ हम लोग को बसाए थे, वह वास्तव में जंगल ही था, जंगल था और कोई ना, हाँ, आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं था। केवल लाके यहाँ सरकार अपना दायित्व निभाए कि यहाँ पटक दिए, अब आप लोग जियो या मरो, उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं था। अभी भी इतनी आज भी हम लोग, सुनिए, आज भी जहाँ हम लोग को बसाए है, जो जमीनें हम लोग को 58 में दी गई सरकार, उस जमीनों का जो है हम लोग मालिक नहीं बन पाए। वो जमीन आज भी सरकार के नाम है। जो हमारे गांव बसा है 4-4 कॉलोनी, वो वन विभाग के नाम जमीन है। हम और उस जमीन के बदले वन विभाग ने नानपारा में 680 एकड़ जमीन ले लिया। वो लिख के दे रहा है कि इस 320 एकड़ के बदले में हम जमीन 680 एकड़ ले चुके हैं पुनर्वास से। अच्छा, और इस जमीन को पुनर्वास के नाम जाना चाहिए, पुनर्वास के माध्यम से इन विस्थापितों का नाम अमल दरामद हो जानी चाहिए। जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन इस विषय में कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। हम लोग मारे मारे घूम रहे हैं। सरकार दिन ब दिन कानून ला रही है कि अवैध जमीनों से जो है अवैध कब्जा हटाएंगे, सरकारी जमीन से हटाएंगे। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आएगी तो बताइए हमारे हजारों संख्या कहाँ चली जाएगी। लगभग कितनी संख्या में आप यहाँ पयागपुर में? हमारे यहाँ उस समय 300 परिवार बसाए गए थे। सबको 5-5 एकड़ जमीन और 1-1 आवास अलॉटमेंट किया था। जमीनें सब बाढ़ग्रस्त एरिया में आ गया। उसके ऊपर में 1 एकड़, 1.5 एकड़, पौन एकड़ करके 300 एकड़ जमीन और रहने के लिए 20 एकड़ जमीन वो दिया गया था। वो आज वन विभाग के नाम है। जो पानी में जमीन हो, गवर्नमेंट ग्रांट टैक्स एक्खा की जमीन है, उसका हम मालिकाना अधिकार नहीं पा रहे हैं। हम जो कि मालिकाना अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि 58 से हम लोग उस जमीन पे कर रहे हैं और पुनर्वास विभाग ने दिया है। मिला के निष्कर्ष यही निकलता है कि जो हिंदू थे, जो बंगाली हिंदू थे, अगर आज बंगाली हिंदू की बात करें तो पश्चिम जो बांग्लादेश है, वहां पे उनकी भीषण नरसंहार, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार सह रहे हैं। जो पश्चिम बंगाल में जो हिंदू रह रहा है, उनके साथ भी घटना हो रहा है। बेहद डर के, खौफ के साए में, बेहद बुरी स्थिति में अपना जीवन जीने को मजबूर है। और जो बाकी शेष स्थानों पे जिन बांग्लादेशी हिंदुओं को जगह जगह बसाया, प्रदेश के कई वो स्थान दिया गया जो बिल्कुल निर्जन, वन, तराई और भयंकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था। उस जमीन पे भी उनको लीगल कब्जे नहीं मिले। वे आज भी लीगल अधिकार
लीगल अधिकार नहीं मिले और वे आज भी बहुत ही बुनियादी चीजों के लिए संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत सरकार को कुछ मानवता इनके प्रति दिखानी एक और हम बताना चाहेंगे, और कुछ संरक्षण, कुछ श्रेय, कुछ, क्योंकि बंगाली हिंदुओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर रहे हो, हाँ, जिसका आज भी भाई राष्ट्रगीत राष्ट्रगान बंगालियों का ही देन है। राजा राममोहन राय रहे, हाँ, मतलब इतने बड़े बड़े लोग, ईश्वरचंद्र विद्यासागर रहे हैं, खुशीराम बोस रहे हो, जो 18 साल की उम्र में जो है फांसी चढ़ गया देश तो सरकार को उनके प्रति संज्ञान लेना चाहिए। और अंतिम आप 2 मिनट में जो आप कहना चाहें कह दीजिए। अब हमारा कहने का यह है तात्पर्य कि सरकार से मांग करते हैं, सरकार ने अपने नुमाइंदे बैठा रखा है जिले में, तहसील में, ग्राम एरिया में। जब ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार को संज्ञान स्वतः लेना चाहिए। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, अगर सरकार स्वतः संज्ञान नहीं लेगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? सरकार के अलावा और कौन है हमारे बगल में खड़े हुए कि वो उनकी कोई मदद कर पाएगा? क्या यहाँ से हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में जाके थोड़ी ना लड़ाई लड़ेंगे? ये सरकार की दायित्व रहा कि सरकार इसकी जानकारी होना चाहिए था कि तख्ता पलट होने वाला है, तो इसके लिए मैं कहूंगा, मैं तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने भी बंगाली हिंदू भारत में हैं, उसमें जो युवा हैं वो जाए बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हम लोग जाना भी चाहते हैं, लेकिन इसमें जो आपने अभी कहा है कि ये लोग अगर हिंदू को मुस्लिम को एक मारे तो उसके ऊपर रासुका लगा है, कनेस्टर लगा है। अगर हम लोग अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो जब हम लोग के ऊपर कोई कार्रवाई होगा तो हमारे पीछे कोई नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हमेशा मिलेगा। क्योंकि सुनिए, क्योंकि हम लोग यहाँ इतने वर्षों से आप लोग के साथ में है। आज तक बताइए, जहाँ भी बंगाली बसे हैं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका? कोई नहीं। हिंदू धर्म को मानने वाले, सरकार के साथ में कदम से कदम मिला के चलने वाले, वोट देकर सरकार को बनाने वाले, फिर भी हमारा सुना नहीं जा रहा है। राजेश जी, समय हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंतिम में जो है, जो हमारा कार्यक्रम हुआ, अरे सूर्यदेव जी, डॉक्टर साहब, जो आज धरना प्रदर्शन हम लोगों ने किया था, जो बंगाली हिंदुओं की हक की मांग की थी, वो हमारे जो डॉक्टर साहब हैं सूर्यदेव गिरी जी, इनके नेतृत्व में ही सब कार्यक्रम संपन्न हुआ था। 2 मिनट में आप जो कुछ कहना चाहें भारत सरकार से, कुछ भी आप जो कहना चाहें आप कह सकते हैं। पहले सबको सादर नमस्ते। यहाँ हम लोग जो हिंदुओं का नरसंहार बंगाल में हो रहा है, बांग्लादेश में जो दुर्दशा है, वो किसी से अनदेखा नहीं है। सभी लोग उसको टीवियों पर और समाचार माध्यम से देख ही रहे हैं। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, बस जागने की आवश्यकता है। अगर हम आज बांग्लादेश में जो दुर्दशा हिंदुओं की हो रही है, वही दुर्दशा हमारे देश में कुछ राज्यों में हो रही है, कुछ जगहों पे हो रही है जहां इनकी संख्या ज़्यादा है। जहां हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जहां ये बहुत सुरक्षित है, और जहां इनकी संख्या ज़्यादा है, वहां हिंदू प्रताड़ित है, शोषित है, और उसके साथ अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनके साथ किया जा रहा है, उनका कत्ल किया जा रहा है। तो ये सब देखते हुए हम हिंदू, सबसे बड़ी कमी, हम जातियों में बटे हुए हैं, और ये जातियां हमारे लिए अभिशाप हैं। जिस दिन हम हिंदू एक हो जाएंगे, हिंदू हो करके हिंदू ही रहेंगे, केवल हिंदू के अलावा हम कुछ भी नहीं रहेंगे, उसी दिन ये लोग ये देश छोड़ करके भागेंगे, ये तय है। और हम लोग पुनः अपना जीवन जैसे सुखमय जी सकते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर 10 सालों में मैं इनको नहीं भगा पा रहा हूं, तो 10 साल में ये हमको भगाना शुरू करेंगे। ये आज आप लिख के ले लीजिए। जो आज नहीं, आप भगा रहे हैं भाई, बांग्लादेश से हिंदू भाग रहा है, बांग्लादेश से हिंदू भाग रहा है, तमाम शहरों से हिंदू, बांग्लादेश में, कश्मीर में, केरल से जो भगे हैं, वैसे पूरे भारत से भगोगे। इसलिए मैं आज आप लोगों से ही निवेदन करूंगा कि सब लोग एक हो जाओ और एक साथ मिल करके इन पर प्रहार करो, ताकि ये जिहादी लोग और इन मानसिकता के लोग यहाँ से जाएं, क्योंकि ये देश इनका नहीं है। 1947 में हमारा देश धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुस्लिम राष्ट्र दिख रहा है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं दिख रहा है। इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाइए, आप लोग एक हो करके बनाइए, और जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और जय हिंद, जय भारत।
भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।